अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अदील अहमद और मैं आपसे मुखातिब हूं आपके चैनल पर, जहां पर हम प्रवास करते हैं उस डायरेक्शन में जहां पे आपको आपकी खुशियां मिल सकें और एक ऐसी ज़िंदगी मिल सके जो आप डिज़र्व करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये जो है ये किस तरह से कितना ये पावरफुल है और ये किस तरह से हमारी बॉडी को ये हील कर सकता है किसी भी बीमारी को। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ये 90% जो हमारी मेंटल हमारी हेल्थ है, जो हमारी सारी बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, 90% इसका जो है हमारी बॉडी का मेंटल जो एक्सरसाइज है सारी, वो जो है सबकॉन्शियस माइंड हमारा उसको कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है ये हमारी किडनीज की मूवमेंट, हमारी हार्ट की जो मूवमेंट है, हमारे जो लिवर की जो फंक्शंस हैं, हमारे जो हार्मोनल ग्लैंड्स के फंक्शंस हैं, इन सब को जो चीज़ कंट्रोल करती है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव है। ये इंसान को सेहतमंद रखने के लिए, उसको एक प्रॉपरली जो है उसके जिस्म को मेंटेन करने के लिए हर वक्त कोशिश करता रहता है। 24/7 जो है ये काम करता रहता है, यानी कि ये सोता नहीं है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जब हम सो जाते हैं तो कॉन्शियस माइंड अपना काम करना बंद कर देता है, लेकिन जो सब कॉन्शियस माइंड है वो कंटिन्यूसली जो है वो हमारी जो बॉडी है, जो उसके फंक्शंस हैं, उनको जो है वो रेगुलेट करने के लिए वो काम करता रहता है। अब जो है मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक जेल है अमेरिका में, जो कि वाक़या मैंने पढ़ा कि उसके अंदर वो, जब एक कैदी जो था उसको वो जब उसको सज़ाए मौत हो जाती थी तो वो उसको बेसिकली क्या करते थे कि उसको जो है मारने का तरीका उनका ये था कि वो एक सांप वहाँ पे ले आते थे और वो उस कैदी को वो डस लेता था और वो कैदी जो था वो मर जाता था। यानी कि उसकी मौत का उस जो वो प्रिजन थी उसके अंदर उसका तरीक़ाकार ये था। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जो किया, जो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि एक कैदी था जिसको सजाए मौत हो चुकी थी, तो वो एक सांप लेकर आए उसके सामने, एक केज में उसको उन्होंने दिखाया कि सांप आ चुका है। उसके बाद उन्होंने उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी, ठीक है। और पट्टी बांधने के बाद उन्होंने, बजाय कि वो सांप उसको काटता, उन्होंने दो नीडल्स लेके उसी तरीके से उसके बाजू में उनको प्रिक किया कि जिस तरह सांप जो है वो जब किसी को डसता है तो वो सुइयां जो है वो चीज़ वो उसके अंदर उसके जो दांत जाते हैं, इसी तरह से उन्होंने वो सुइयां मारी उसको। तो मोमेंट जब उन्होंने उसको सुइयां मारी तो उसकी जो थी वो डेथ हो गई, उसी मोमेंट के ऊपर उसकी डेथ हो गई। अब देखा जाए इस वाक़ये में तो सांप तो वहाँ पे मौजूद नहीं था, ना ही उसने सांप ने उसको डसा, लेकिन क्या हुआ कि उसकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई थी। तो जो हमारा कॉन्शियस है उसमें क्या-क्या आ जाता है, हमारी सुनने की ताकत, हमारे देखने की ताकत, हमारी सूंघने की ताकत, हमारी बसारत, हमारी चखने की जो है हिस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे कॉन्शियस माइंड को बता कॉन्शियस में आ जाती है। तो क्योंकि उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, उससे पहले वो सांप को देख चुका था, तो जैसे ही उन्होंने सांप की जगह वो नीडल्स उसको खबोई, तो उसके सब कॉन्शियस माइंड ने उसको कबूल किया और उसकी डेथ हो गई। इस तो इससे आप देखें कि सब कॉन्शियस माइंड जो होता है उसको नजर कुछ नहीं आ रहा होता। सब कॉन्शियस जो कॉन्शियस माइंड था उसने सांप को कमरे में आते देख लिया, उसको पता था कि मुझे मौत के ऑर्डर्स मेरे हो चुके हैं और मुझे सांप डस लेगा और मैं मर जाऊंगा। ये उसका यकीन था, ये उसका फेथ था। तो जब उन्होंने उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी तो उसका जो कॉन्शियस था वो देख तो सक नहीं रहा, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। तो जब उन्होंने वो नीडल्स उसको मारी तो वो इसलिए मर गया कि उसके सब कॉन्शियस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया 100% फेथ के साथ कि उसको सांप ने ही काटा है। तो इसी तरह जब हम कॉन्शियसली सारे दिन में नेगेटिव बिलीव और नेगेटिव बातें जैसे ही हम सोचते हैं, वो जाके और जब हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो वैसे ही जाके हमारे सब कॉन्शियस माइंड को जो है ऑर्डर्स दे देती हैं और हमारा सब कॉन्शियस माइंड उसके मुताबिक जो है वो जो है उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है, बायोलॉजिकली भी हमारी बॉडी में, और हमारे जो आउटकम है जो हमारे साथ ज़िंदगी में हो रहा है उसके अंदर भी।
तो इसलिए जो है नेगेटिव थॉट्स जो हैं उनको अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के ज़रिए जो है निकालना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि सबकॉन्शियस माइंड बगैर किसी मेडिसिन के किस तरह बंदे को हील कर देता है, ठीक है। इसी तरह जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये उस सांप से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। वो जो उन्होंने उसको नीडल्स मारी, ये एक ऐसा खौफ है, ये जो हमारी डिप्रेशन हमें हो जाती है, एग्जाइटी हमें हो जाती है, ये बहुत सी बीमारियों का जो जड़ है, जो कॉज है, वो एग्जाइटी, डर, फियर, खौफ, ये सब चीज़ें जो हैं ये टोटली जो है आपकी जो परफेक्ट बॉडी होती है उसको ये जाके डैमेज करना शुरू कर देती हैं, उसको ख़राब करना शुरू कर देती हैं। हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं ये सारे ना जो है ये 11 महीने के बाद ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। नर्व्स की अपनी लाइफ है, वो सेल्स जो है वो उनको चेंज कर देती है हर 11 महीने के बाद। जो साइंटिस्ट ने कहा है, साइंस ने जो प्रूव किया है, जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं वो 7 साल के बाद जाके वो चेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि उस लिहाज से तो हमारे ये जो सेल्स हैं वो हम 11 महीने बाद हमें एक नई जिंदगी मिल जाती है। लेकिन जो हमारी थॉट्स हैं, जो हमारे फियर्स हैं, जो हमारी एग्जाइटीज हैं, जो हम अपने माइंड को फीड करते हैं, वो जाके जब सबकॉन्शियस में उसको, सबकॉन्शियस तो जो आपका कॉन्शियस एक्सेप्ट कर लेगा कि मैं बहुत परेशान हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे से ये नहीं हो रहा है, सबकॉन्शियस उसको कबूल करेगा और बॉडी में उसी तरह की जो है, जो आपके हार्मोन्स हैं, आपकी जो सब चीज़ें हैं, उनको जाके वो उसी तरह से रिस्पॉन्स देंगी वो, ठीक है। तो इसलिए जो है आपने जो है, अगर एक टैक्सी ड्राइवर है, आप उसको बहुत सारी चीज़ें बता दें, ठीक है, उसको बता दें, रस्तों में उसको कंफ्यूज कर दें, तो वो आपको कहीं पे भी लेके नहीं जाएगा। इसी तरह आप अगर अपने ब्रेन को ये बता दें कि मैं बड़ा परेशान हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बड़ा बुरा फंस गया हूँ, आप बार बार ये अफर्म करें और आपका दिमाग उसको कबूल कर दे, तो वो आपको कहीं नहीं लेके जा रहा सिवाय कि वो आपको बीमारी की तरफ और आपको जो है वो डिप्रेशन की तरफ, और आपको वो कुछ ना कर दें, वो आपको कुछ नहीं करने देगा, फिर वो आपकी बॉडी को उस तरह से एक्ट नहीं करने देगा फिर, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो दिन में कई बार एफर्मेशंस करते थे, उस चीज को अफर्म करते थे। यानी कि अगर वो दुखी हैं तो वो कहते थे कि आई एम हैप्पी, आई एम परफेक्ट, ठीक है, और वो उस सिचुएशन से उनका सबकॉन्शियस उसको फिर निकाल देता था। सबकॉन्शियस माइंड इतनी ताकतवर चीज है कि अगर आपकी बॉडी को विदाउट एनी मेडिसिन हील कर सकती है, तो यही सबकॉन्शियस आपकी जो आउटपुट है, जो थॉट्स आपकी हैं, द थॉट्स बिकम योर थिंग्स, आपकी सोच ही चीजें बनती है, जो आप सोचते हैं वही तख्लीक में आता है। अगर आप कहना शुरू कर देंगे मैं बहुत परेशान हूं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मेरा बेड़ा गर्क हो गया है, मैं बहुत बुरे हालात में फंस गया हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो एफर्मेशन जो है, यानी कि अपने आप को कहना, दिन में 5 से 7 मरतबा कोई भी आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है उसको दूर करने के लिए जरूरी है कि एफर्मेशन को करना। दिन में 5 से 7 दफा इस चीज को अफर्म करना कि मैं खुश हूं, मैं तरक्की कर रहा हूं, मैं जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। तो जब आप एफर्मेशंस करते हैं तो आपकी जिंदगी जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी हेल्दी होना शुरू हो जाती है, आपके जो हार्मोनल ग्लैंड्स हैं वो उसी तरह से जो है वो हर चीज को ठीक करना शुरू कर देते हैं। जब आपका कॉन्शियस माइंड जो है इंस्ट्रक्शंस देता है कि तुम हेल्दी हो, तुम ठीक हो, तुम बहुत खुश हो, और आपके अंदर जो है इमोशंस भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं। कॉन्शियस माइंड जब उनको एक्सेप्ट करता है एफर्मेशन से, तो खुशी के इमोशंस, बॉडी के अंदर एनर्जी फील करना शुरू आप लोग कर देते हैं, राइट। तो ये जो है एफर्मेशन वो जरूर किया करें दिन में 5 से 6 से 7 दफा, ठीक है। और जो होता है, मैंने आपको बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड क्योंकि देख नहीं सक रहा होता, अब देखें सांप वाली एग्जांपल में वो देख नहीं सक रहा था कि उसको सांप ने डसा है या उसको पिन्स मारी गई हैं, लेकिन वो क्यों कि सबकॉन्शियस माइंड ने उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया कि सांप नहीं काटा, वो मर गया। इसी तरह ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये भी इंसान को, डिप्रेशन, एंजाइटी इंसान को खत्म कर देती है। हर वक्त का सोचना, हर वक्त का परेशान होना फ्यूचर के लिए और अपने पास्ट के लिए, क्योंकि ना आप अपने पास्ट को जाके बदल सकते हैं, ना आप अपने फ्यूचर में जाके कुछ कर सकते हैं। जो कुछ कर सकते हैं अभी कर सकते हैं एज द प्रेजेंट मोमेंट।
तो प्रेजेंट मोमेंट जो जिंदगी मिली हुई है उसके अंदर अपने आप को खुश रखना, अपने आप को अफर्म करना कॉन्शियसली, ताकि आपका सब कॉन्शियस माइंड जो क्रिएटर है, आपकी बॉडी को चला रहा है, आपके सारे जिस्म को चला रहा है, जिसने आपको सेहत दी हुई है, वो आपको हेल्दी रख सके। राइट। तो इसके अलावा जो है तसव्वुर के बारे में मुझे पूछा था, क्या कहते हैं, कई कमेंट्स आए थे कि तसव्वुर जो है उसकी क्या ताकत है इमेजिनेशन की, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आने वाली वीडियो के लिए काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।